किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे पापा हमारे घर रोज़ एक नई लड़की को लेकर आते और उस लड़की को लेकर मेरी माँ हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरी माँ लड़कियों के साथ बंद कमरे में आखिर करती क्या है। अंदर से केवल उन लड़कियों के रोने की आवाज़ आती और वह रोते हुए कहती कि आज जो तुम हमारे साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी वही होगा। मैं इस बात का राज जानने के लिए अपनी माँ के कमरे में छिप गई और आगे कमरे में जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि माँ तो उनके साथ। शाम का समय था, चारों तरफ बहुत शांति थी कि अचानक मेरे पिताजी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने पिताजी खड़े थे और वो अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आए थे। वह लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। पिताजी ने माँ को आवाज़ देते हुए कहा, अरे मोना, कहाँ हो? पिताजी की आवाज़ सुनकर माँ आई और उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चली गईं। पिताजी ने माँ से इशारे इशारे में कुछ तो कहा था, पर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी ने माँ से कहा क्या है। लेकिन वह लड़की बस मुझे ही देखे जा रही थी। उसकी नज़र मेरे ही ऊपर थी। माँ उस लड़की को लेकर अपने कमरे में जा चुकी थी। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो उठो और मुझे खाना ला कर दो। तुम्हें तो पता ही है ना, अब तुम्हारी माँ कल सवेरा होने से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं आएंगी। मैंने भी हाँ में गर्दन हिला दी और उठकर पिताजी के लिए खाना लेने चली गई, क्योंकि यह हमारे घर में रोज़ होता था। पिताजी जो शाम को घर वापस आते तो रोज़ एक नई लड़की को अपने साथ लाते और माँ ने इस बात पर कभी आपत्ति नहीं जताई। शायद उन दोनों में पहले ही यह तय हुआ होगा। मैंने माँ से कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन माँ मुझे डांट कर चुप करा देती और कहती कि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने पिताजी को खाना दिया और किचन साफ करके अपने कमरे में सोने चली गई, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग जल्दी सोते थे और सवेरे जल्दी उठा करते थे। पिताजी आंगन में सो गए। मैं अपने कमरे में लेट तो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, कि मानो वह लड़की जैसे मुझसे कुछ बताना चाहती हो। मैं बहुत देर तक करवटें बदलती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने बरामदे में बाहर झांक कर देखा तो पिताजी गहरी नींद में सो चुके थे। मैं दबे पांव माँ के कमरे के बाहर पहुंची। मैंने कमरे के गेट को खोलना चाहा, लेकिन असफल रही, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं कुछ और करती उससे पहले उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। वह लड़की ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी और कह रही थी कि जैसा तू आज हमारे साथ कर रही है, वैसा कल को तेरी बेटी के साथ भी होगा, और तेरा समय भी ऐसा आएगा कि तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी के साथ यह सब होगा और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगी। उसकी बातें सुनकर मैं डर से कांपने लगी। उतने में मेरी माँ की कड़क आवाज़ आई, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप अपना काम कर, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इतना सब सुनने के बाद मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत न बची और मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बात सोच सोच कर मेरे सर में दर्द हो गया। मेरे पिताजी पिछले कितने महीनों से रोज़ एक नई लड़की को लेकर घर पर आते और सारी लड़कियां मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देती हैं। आखिर ऐसा क्या करती है मेरी माँ? उन लड़कियों के साथ
कि वो लड़कियां मुझे इतनी सारी दुआएं देकर जाती हैं। मैंने सब सोचकर परेशान ही हो रही थी कि मुझे न जाने कब नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ कमरे से बाहर जा रही है। पीछे पीछे वह लड़की भी आ रही है। वह लड़की लंगड़ा कर चल रही थी। वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। लेकिन कल जब वह मेरी माँ के कमरे में गई थी तब तो वह बिल्कुल ठीक थी और मेरी माँ के चेहरे पर बिल्कुल भी थकान दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी माँ ने पिताजी से कहा, इसे जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आओ, मेरा काम हो गया है। मेरे पिताजी ने भी उस लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया। माँ मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। अब मेरी माँ जब मेरे पास आकर मुझे उठाने लगी तो मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वह जो लड़की कल हमारे घर आई थी वह मेरे सपने में आकर मुझे डरा रही थी। अब वह लड़की कहाँ है? माँ और पापा उस लड़की को लेकर हमारे घर क्यों आए थे? मेरी माँ मेरे इस सवाल को सुनकर थोड़ी सी घबरा गई और इधर उधर देखने के बाद थोड़ा संभल कर मुझसे बोली कि वह लड़की तुम्हारे पापा के दोस्त की लड़की थी। उसका पति उसे बहुत परेशान करता था तो इसलिए तुम्हारे पापा से अपने साथ घर ले आए। जब तुम सो रही थी तो उस लड़की का पति और उसके माँ बाप हमारे घर आए थे और समझा बुझाकर उसे अपने घर ले गए। अब तुम उठ जाओ। लेकिन माँ पापा तो रोज़ ही एक लड़की को लाते हैं, तो क्या हर लड़की की यही मजबूरी होती है क्या? मेरी माँ गुस्से से बोली, हर किसी की अपनी अपनी परेशानी होती है। अब तुम उठ जाओ और जाकर नहा लो, ज़्यादा बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया और शाम हुई। मैं खटिया पर बैठे बैठे यही सोच रही थी कि माँ ने मुझसे कहा कि नैना चलो अंदर जाकर बैठो, मौसम खराब हो रहा है, लग रहा है जैसे आंधी आने वाली है। मैं माँ का बहाना समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद इसीलिए बहाना बना रही है ताकि मुझे पता न चले कि पापा आज भी किसी लड़की को लेकर आए हैं। मैं अंदर जा ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने देखा तो पापा खड़े थे और उनके पीछे फिर से एक लड़की खड़ी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वह कुछ कह पाती इससे पहले मेरे पापा मेरे ऊपर चिल्लाकर पड़े और माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। पापा मेरे से बोले कि क्या कर रही थी तुम? तो मैंने कहा कि नहीं पापा, वह लड़की ज़्यादा सुंदर थी बस इसीलिए। तो मेरे पापा बोले कि जाओ अपना काम करो और मेरे लिए खाना लगा दो। मैंने पापा के लिए खाना लगाया और अपने कमरे में चली गई और पापा के सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए और पापा के खर्राटों की आवाज़ आने लगी तो मैंने जल्दी से उठकर माँ के कमरे से कान लगा दिए और अंदर से आवाज़ आ रही थी, एक लड़की के रोने की आवाज़। वह कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम कैसी औरत हो। तुम्हारी खुद की एक जवान बेटी है और तुम हमारे साथ ये सब करती हो। तुमने कभी सोचा है कि अगर किसी औरत ने ऐसा किया तो क्या होगा? मेरी माँ ने कहा कि चुपचाप अपना काम करो, जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया है। अब मुझे बहुत उत्सुकता होने लगी कि ऐसा क्या काम करती है मेरी माँ उन लड़कियों से। लेकिन मैं इतना तो समझ ही गई थी कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है हमारे घर में और मुझे उसका पता लगाना है, क्योंकि मैं उस लड़की की मदद करना चाहती थी। और मैंने सोचा कि अब मैं अपने घर में होने वाली हर छोटी छोटी हरकत पर नज़र रखूंगी। एक आंटी जो मम्मी की सहेली थी, वह हमेशा हमारे घर आया करती थी और माँ उनसे घंटों बातें किया करती थी। मुझे लगा कि शायद सुनीता आंटी को हमारे घर के बारे में सारी जानकारी होगी, लेकिन माँ के सामने उनसे पूछना बहुत मुश्किल था। अब मैंने सोचा कि आंटी से कैसे बात की जाए।
एक दिन आंटी मेरे घर आईं। मैंने दूर से देख लिया कि आंटी आ रही हैं, क्योंकि आंटी हमेशा कोई ड्रेस सिलवाने से पहले मुझसे पूछा करती थी कि क्या बनवाऊं, कैसे बनवाऊं। तो मुझे लगा कि शायद आंटी आज भी मुझसे बात करें, इसलिए मैं धीरे से छत पर चली गई। वहां जाने के बाद माँ ने मुझे आवाज़ लगाई कि नैना बेटा, जरा नीचे तो आना, आंटी तुम्हें बुला रही हैं। मैंने माँ से कहा कि माँ, छत पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, आंटी को छत पर ही भेज दो। तो माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे कहने लगी कि नैना बताओ तो ज़रा, मैं कैसा सूट सिलाऊं, आजकल किस टाइप का सूट ज़्यादा चल रहा है। तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी, आजकल पैंट कुर्ते का फैशन चल रहा है। कल हमारे यहाँ जो लड़की आई थी उसने भी वही पहन रखा था। आंटी ने चौंक कर कहा कि लड़की? कौन सी लड़की? क्या तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आया था क्या कल? आंटी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आंटी, पापा तो रोज़ कोई ना कोई नई लड़की को लेकर आते हैं। आंटी, क्या आपको नहीं पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है? मुझे तो लगा कि शायद आपको पता होगा। आंटी, आप मेरी मम्मी से इस बात का पता लगाने में मदद करो ना। आप मम्मी से ना कहना, वरना मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तब आंटी ने कहा कि नैना, अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अभी मैं घर जाती हूँ। अगले दिन आंटी हमारे घर आईं तो मम्मी से बोली कि रात तुम्हारे घर कौन आया था? कोई लड़की आई थी क्या? माँ ने कहा कि नहीं तो, मेरे यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। तब आंटी बोली कि क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तब मम्मी ने कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हमारे यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। तब तो आंटी चली गईं। फिर शाम को आई कि नैना कहाँ है, मुझे उससे सूट के बारे में कुछ पूछना है। मेरी मम्मी ने कमरे की तरफ इशारा किया कि वहाँ है। तो आंटी ने आकर कहा कि नैना, तुम्हारी माँ इतनी आसानी से कुछ बताने वाली नहीं है, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। असली बात का पता तभी चलेगा। अभी मैं जाती हूँ, वरना तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आंटी चली गईं और अगली शाम को आईं तो मेरे से बोलीं कि चलो ना नैना, जल्दी चलो, मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुम्हारी माँ की सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो मैं आंटी के साथ चल दी। अब आंटी मुझे एक बहुत आलीशान घर में लेकर गईं। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, हमने तो प्लान बनाया था, आप कहाँ ले आई हैं? मुझे आंटी ने कहा कि बेटा चलो, तभी पता चलेगा। हम अंदर पहुँचे तो आंटी ने मुझे एक बहुत अच्छी पोशाक पहनकर तैयार होने को कहा। मैंने उनसे कहा कि आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? हमें तो माँ का सच पता लगाना था ना। तब आंटी ने कहा कि जो कहती हूँ चुपचाप करो। मैंने वो ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। अब आंटी मुझे एक हॉल में ले गई, जहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। आंटी ने कहा कि इनके सामने नाचो। मैंने मना किया तो आंटी बोली कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें इन लोगों को बेच दूंगी। मैं डर के मारे नाचने लगी। पूरी रात बीत गई। उधर मेरे माँ बाप परेशान हो गए, क्योंकि मुझे घर से गायब हुए पूरी रात बीत चुकी थी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ वहाँ आई और आंटी से पूछने लगी, ये क्या तुमने नैना को देखा है क्या? तुम जानती हो कि नैना कहाँ है? इतने में मैं अंदर से बाहर आई तो मेरी माँ मुझे देखकर चिल्लाने लगी कि ये क्या पहन रखा है तुमने, और यहाँ क्या कर रही हो? तब आंटी ने मेरी माँ से कहा कि क्या हुआ, अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, और तुम जो औरों के साथ करती हो। मैंने आंटी की तरफ आश्चर्य की नज़रों से देखा तो आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ की कोई सहेली नहीं हूँ, ना ही विधवा हूँ। अरे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। एक दिन तुम्हारा बाप मुझे ऐसे ही बीच रास्ते से उठा लाया, और ये दोनों हर रात मुझे इसी तरह विदेशी लोगों के सामने भेजते।
इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब अपनी बेटी पर आई तो देखो कैसे बन रहे हैं। मेरे माता पिता ने रोते हुए आंटी से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर मुझसे भी माफ़ी मांगी और वचन दिया कि आज के बाद हम कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। अब हम तीनों लोग खुश रहते हैं। अब मेरे माँ बाप ने सारे गलत काम करने छोड़ दिए हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।